आज हम बनाने वाले हैं हरी मेथी साग के मठरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। आप इसे बहुत जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। 2 महीने तक और स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आया किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हरी मेथी का साग। ये हमने साग को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसे धो लिए हैं। आप इस तरह से धो लीजिए, 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए और इसका पानी इस तरह से अच्छे से निचोड़ लीजिए। देखिए इस तरह से अच्छे से निचोड़ लीजिए। इसमें फिर दोबारा इसे फिर निकाल के फिर इसे दोबारा से फिर अच्छे से निचोड़ लीजिए, ताकि इसके अंदर में जो भी पानी है वो सारे निकल जाए। और ये देखिए इस तरह से निकाल लेनी है। अब इसे साइड कर लीजिए। अब इसे इस तरह से आप बारीक काट लीजिए। देखिए इस तरह से हमने हाथ से इसे काट रहे हैं। आपको अगर काटने में दिक्कत है तो आप चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से इन मेथी साग को बारीक काट लीजिए, छोटे छोटे पीसेस करते हुए इस तरह से इसे काट लीजिए। और ये देखिए हमने इसी तरह से सभी साग को ये हमने काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे साइड कर लेते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया, उसमें हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म होने लगे अब इसमें डाल दीजिए साग। जो मेथी का साग हमने धो के रखा था उसे डाल दीजिए। अब इसमें ऐड कर लीजिए स्वाद अनुसार नमक। अब इसे भून लीजिए। इसे हाई फ्लेम में भुने, लो फ्लेम में ना भुने। लो फ्लेम में अगर भुनेंगे तो इसे साग से पानी निकलती है, तो पानी छोड़ने लगती है, तो इसीलिए आप इसे हाई फ्लेम में ही भून लीजिए। इसे पूरी तरह से ना भुने, बस इसका कच्चापन निकल जाए तब तक इसे भून लेनी है। ये देखिए हमारे साग ये भुन गया है। अब इसे हम साइड करके रख लेते हैं। ये हमने लिए 1 बड़े से बाउल। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 कप गेहूं का आटा। सूजी हमने हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा लिए। हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, हाफ चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल। तिल डालने से ना खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारे सब अच्छी से मिक्स हो गई है। अब इसमें ऐड कर लीजिए घी। घी हम ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच। घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, ताकि मैन कर लीजिए। अब इसमें ऐड कर लीजिए स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे पहले हमने साग में भी नमक डाला था, उसी हिसाब से इसमें नमक ऐड करते हुए इसे अच्छी से मिला लीजिए। ये देखिए अगर घी की ज़रूरत पड़े तो और घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लीजिए साग। जो साग हमने मेथी का साग को भून के रखा था उसे ऐड कर लीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो साग होता है ना एक दूसरे पे चिपके हुए रहता है, वो सब निकालनी है एक एक करके। और इसे एक एक करके निकालते हुए इसे आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमने गेहूं का आटा और सूजी का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बनाने में अच्छा लगे आप उसे बना सकते हैं। गेहूं के आटे से हेल्दी होता है, तो हमने गेहूं के आटे इसमें ऐड किए हैं। अब इसमें डालिए थोड़ा थोड़ा पानी और इस आटे को गूँथ लीजिए। जैसे हम नॉर्मल आटे रोटी के लिए गूँथते हैं, सेम उसी तरह इसे गूँथनी है। रोटी के लिए थोड़ी सी हम नरम आटा गूँथते हैं, तो इसमें थोड़ी सी हार्ड मतलब थोड़ी सी टाइट आटा गूँथनी है। और ये देखिए हमने इसी तरह से आटे को गूँथ लिया। अब इसे हम कवर करके रख लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब ये हमने ले 1 बाउल, उसी में हम डाल लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी की ज़रूरत पड़े तो आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते जाइए। आप घी के बदले में तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से एक क्रीम जैसे इसे बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से जैसे जैसे आप फेंटेंगे ना ऐसे ऐसे ये क्रीम जैसे बनने लगेगी। देखिए इसी तरह से
ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम साइड करके रख लेते हैं। हमने आटे गूंथ के रखा था, उसे लेनी है, उसे दोबारा फिर से अच्छी तरह से इसे इस तरह से गूंथ लीजिए। ये देखिए इस तरह से गूंथ लेनी दोबारा। अब इसे लोइयाँ तैयार कर लीजिए अपने पसंद के हिसाब से। साइज़ जितने बड़े बड़े आपको अच्छे लगे उतने हिसाब से आप लोइयाँ तैयार कर लीजिए। देखिए हमने थोड़ी सी बड़ी आकार में लोइयाँ हमने तैयार किए हैं और इसी तरह से सभी लोइयाँ हमने तैयार कर लिए। अब इसे भी साइड कर लेते हैं। और ये हमने ले चक्की, उसमें डाल लीजिए थोड़ी सी मैदा या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। एक लोइयाँ लीजिए और इसमें डाल दीजिए। अब इसे रोटी जैसे बेलते हैं सेम उसी तरह से बेल दीजिए। ये आपको कितने मोटे या पतले जैसे भी आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से रख सकते हैं। इसे ज़्यादा मोटी भी ना करें, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना सेम उसी तरह उतना मोटे ही रखनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। ये देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकालते हुए इसे रख लेंगे। ये देखिए ये हमने, और एक हम बनाते हैं सेम उसी तरह। इसी तरह हम 3 बेल के तैयार कर लेंगे पहले। ये हमारा दूसरी है। अब एक बेल लेते हैं, ये हमारा तीसरी है। ये देखिए हमने तीसरा भी ये हमने बेल के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर का क्रीम बना के तैयार किए हैं अब इसके ऊपर डाल दीजिए। मैम या क्रीम बोल सकते हैं, जो भी आप भी बोलना चाहते हैं। और इसमें इसके ऊपर डाल दीजिए। आप हाथ में लगा सकते हैं या स्पून की मदद से, जिससे आपको आसान लगे आप उसी में से लगा दीजिए। और उसके ऊपर डाल दीजिए दूसरी रोटी जो हमने तैयार किए हैं, उसी को भी डाल दीजिए उसके ऊपर। फिर इसे मैन लगा लीजिए। इसी तरह से इसे अच्छी तरह से लगा लीजिए इसके ऊपर भी। ये हमारे तीसरी रोटी, इसके ऊपर भी डाल लीजिए मैन या क्रीम जो भी आप बोलना चाहते हैं। अब इसके ऊपर भी अच्छी तरह से लगा लीजिए। अब इसे एक किनारे से इस तरह से पकड़ते हुए इसे रोल कर लीजिए, थोड़ी सी टाइट रोल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से रोल कर लेनी है। ये देखिए इसी तरह से आप कितने बड़े बड़े बनाना चाहते हैं, छोटे बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से रोल आप मोटे पतले भी कर सकते हैं। हमने मीडियम साइज बनानी है तो उसी हिसाब से इतने थोड़ी सी मोटे रखा है। अब इसे कट कर लीजिए। ये हमने हाफ इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इतने बड़े बड़े हमने इसे कट कर लिए। और इसे इस तरह से निकाल के रोल कर लीजिए और इसे प्रेस कर लीजिए। अब अगर लंबे आकार में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हमने गोल आकार में बनानी है तो इसे हम इस तरह से निकाल के इसे गोल कर रहे हैं और इसे प्रेस कर रहे हैं। तो ये देखिए गोल से हमारे बन के तैयार हो रही हैं। इसी तरह से हमने ये सभी को गोल आकार में इसे तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम बेलन लेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्की सी इसे बेल लेंगे, पतली कर लेंगे थोड़ी। ये देखिए इस तरह इतने पतली होनी चाहिए। इसी तरह से बाकी सभी को भी हम बेल लेते हैं। और ये हमने इसी तरह से बाकी सभी को भी हमने बेल के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए आप छोटे बड़े जैसे भी आपको बनानी है आप उसी हिसाब से बना लीजिए। सबसे पहले जो हमने कट किए थे किनारे था और थोड़ी सी छोटी बन के तैयार हो गई है। ये हमारे सभी तैयार हो गए हैं। चलिए हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। ये हमने गैस ऑन करके पहले ही तेल गरम करके रखा था। अब इन मछलियों को डाल दीजिए तेल में। अब इसे फ्राई कर लीजिए। इसे मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में इसे फ्राई करिए ताकि अंदर तक अच्छी से सेक जाए और अच्छी से क्रिस्पी बन के तैयार हो जाए हमारे मछली। अगर हाई फ्लेम में भून लेंगे तो ये क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे, थोड़ी सी नरम हो जाएगी। इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में इसे फ्राई करें। इसे हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करनी है। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारे फ्राई हो गया है और कितने अच्छे से लेयर हमारे बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। ये देखिए और इसी तरह हम बाकी सभी को भी फ्राई कर लेते हैं। आप इसे 1-2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे कंटेनर में भर के रख लेंगे तो ये 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होती है और क्रिस्पी भी बने रहती है। ये देखिए हमने इसी तरह से सभी को हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, देखने में भी अच्छा है, खाने में भी टेस्टी है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर।
आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। हमारे इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।